हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? मेरी वीडियो की शुरुआत एक गुड न्यूज़ के साथ और आगे और भी न्यूज़ के साथ। तो पहले हम गुड न्यूज़ सुनते हैं। मैंने रिसेंटली एक ड्रीम चैनलिंग डाली थी मेरे शॉर्ट पे भी विज़िट किया करिए, बहुत काम की चीज़ें मैं डालती हूँ। तो उस पे मैंने जो ड्रीम चैनल किया था कि मैं एक रूम में बैठी हूँ, जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो आप सब मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हो मेरे कमरे के बाहर। कोई खड़ा है, कोई बैठा है, और मैं मोर पंख से सबके सिर पे फेर रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ। ठीक है, उसके आगे मुझे उसका एक्सटेंशन डाउनलोड मिला है जो मुझे बहुत ज़रूरी है आप लोगों से शेयर करना। हालांकि ये बात मैं पहले बोल चुकी थी अपनी एनर्जी से जो मैंने रिसीव की थी, बट फिर भी अब कंफर्मेशन, जैसे कि ऑलरेडी यूनियन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। मैंने बताया था इट विल लास्ट ऑलमोस्ट मार्च तक रहेगा। और आज से मैंने 19 जब नया नया वीडियो बनाना शुरू किया था तब मैंने कहा था अगर किसी कोई अब तक 19 का अब तक है चैनल पे, हालांकि बहुत से लोग हैं सेशन पे आते कहते हैं मैम आई एम योर प्राइम सब्सक्राइबर फ्रॉम 19। बहुत बधाई हो आपको, और आप लोग आगे भी साथ में रहें, शुभकामनाएं। तो मैंने अपने एक वीडियोस में कहा था कि 23 में मैसिव अवेकनिंग्स होने वाली हैं। ठीक है, तो यही आशीर्वाद उस ड्रीम चैनलिंग में मैं आप लोगों को दे रही थी। ठीक है, यूनियन पोर्टल चालू हो चुका है। ड्रीम चैनलिंग आपने देखी थी, सुनी थी कि मैं सभी कलेक्टिव में सबको आशीर्वाद दे रही हूँ। ठीक है, 19 की मेरी चैनलिंग, मैसिव अवेकनिंग्स, सॉरी मैसिव यूनियंस हो जाएंगे 23 तक। सारे डॉट्स को ज्वाइन करिए। क्या गुड न्यूज़ है, सारे यूनियन होने वाले हैं ऑलमोस्ट 23 तक। बट यस, इस यूनियन की स्टेजेस होंगी। जो भी न्यू अवेकनिंग्स हैं, ठीक है, जो अभी यही साल अवेकन हुए हैं, आपको अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, आप 5D यूनियन को एंजॉय करोगे। जो ऑलरेडी हारमोनियस यूनियन में है, आप परमानेंट यूनियन, आपको 3D प्लेन, फिजिकल प्लेन जो भी आप लोग बोलते हो, उसमें मिलेगा। जो ऑलरेडी 3D प्लेन में हारमोनियस यूनियन में है, आप लोगों को आपका मिशन एंड पर्पस मिलेगा। ठीक है, योर सोल पर्पस, योर सोल मिशन। ठीक है, तो ये बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और मैं इतना ही कहूँगी कि जिनको पर्पस और मिशन मिलेगा, या जो हारमोनियस यूनियन में है, प्लीज़ ऑलवेज रिमाइंड इन योर माइंड दैट ये जर्नी सिर्फ रोमांस की नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। हम इतने हाई डिमेंशन से यहाँ पर सिर्फ रोमांस करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना पर्पस और मिशन पूरा करने के लिए आए हैं। हमारा पर्पस और मिशन जो भी हो, उससे मदर अर्थ नर्चर होएगी। ठीक है, हमारी गाया अपग्रेड होएगी, और आपके दिमाग में सिर्फ ये एक कितना देशभक्ति, तो यही भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और वो भक्ति तभी हो पाएगी जब आपका डिवाइन से यूनियन होगा। तो आगे मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के परमानेंट यूनियन होने वाले हैं। एंड यू नो द डे आई कैन सी, नॉट ओनली सेंस, आई कैन सी, जब आपके DM आके आपको ना बधाई देंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको ना थैंक्स बोलेंगे कि यू डिड इट, तुमने इतनी तपस्या करी, इतना पेन, इतना क्राई, इतना रोना गाना, तड़पना, इतना दर्द, इतनी साधना, सब कुछ सहा, और फिर भी तुम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, अपने ट्रू सेल्फ में रही। यू प्रूव्ड योरसेल्फ दैट यू आर वर्थ डिजर्विंग दिस यूनियन। एंड आपके ट्विन आपको बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर माई DF एंड थैंक यू सो मच। ये मैं देख सकती हूँ, यू नो, you can sense my energy, my feelings, how emotional I am getting this time.
एंड डेफिनेटली आपकी ग्रोथ, अबंडेंस, सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग you will get. So this is a very beautiful channeling. Please claim this channeling in the comment box. And not only claim, आपको आज से ही ऑथेंटिक हो जाना है और हार्ड वर्क करना है, जिससे कि आपके पर्सन आपको बोलें आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर माई DF एंड आई एम थैंक यू सो मच. ठीक है, ये हो गई एक गुड न्यूज़. आगे की न्यूज़, कल एक DF मेरे पास आई. उसने लगभग 1 साल बर्बाद कर दिए खुद से ट्रायल एंड एरर करने में. मैंने कहा आपने 1-1.5 साल बर्बाद कर दिए, आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, आप पहले आके आपने इनर वर्क क्यों नहीं लिया? जब आप थक गए तब आप आ रहे हो. शी टोल्ड मी कि मैम मैंने अक्सर सुना है कि आपको डिवाइन खुद गाइड करता है. मैंने कई चैनलों में सुना है कि डिवाइन खुद गाइड करता है, आपका ट्विन आपको खुद गाइड करता है. तो आपको हमेशा वो फॉलो करना चाहिए जो आपकी इनर नोइंग आपको गाइड करती है, जो आपको डिवाइन स्ट्रेट आपके गाइड्स आपको गाइड करते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे समझ में आता था, मैं वो इनर वर्क करती थी. और अब वो जिस स्टेज में मेरे पास आई, वहाँ पर उनके ट्विन आई थिंक थर्ड पार्टी में चले गए हैं और उन्होंने स्ट्रेट बोल दिया है कि प्लीज़ मुझको भूल जाओ एंड यू मूव ऑन इन योर लाइफ. ठीक है, तो अब हम किस चैनल को क्लेम करें, किसको बोलें, राइट? हम किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि किसी ने खींच के हमको हमारे पास नहीं बुलाया था, हम मिसगाइड हुए. और यहाँ पर आपकी गलती भी नहीं है, ये आपका प्रारब्ध था कि आपकी डिले हो गई. तो डिवाइन टाइमिंग इज़ नॉट अ मिथ. ठीक है, अब आपको मैं इसको क्लैरिटी देती हूँ. बिल्कुल सच है कि हमको हमारे भगवान गाइड करते हैं, हमको हमारा मैस्कुलिन गाइड करता है. इनफैक्ट मैंने शुरू के एक वीडियो में भी बोला था, अगर आपने मेरे इनिशियल वीडियो सुने हो, तो हमारा मैस्कुलिन हमें वो बहुत सारी बातें पहले बोल देता है जो कि हम बाद में आके सुनते हैं. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट जो मुझे इस पॉइंट पे इस वक्त याद है मेरी लाइफ के, कि तुम कब तक मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगी, मैं अपनी खुशियों के लिए कब तक मेरे पर डिपेंड रहोगी. ये एक लाइन जो मैंने बाद में मुझे समझ में आया. देन आई नेवर शेयर, बट तुम प्यार करती हो, तुम प्यार करती रहो ना. तो जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना था तो आई वॉज फीलिंग हर्ट कि मैं प्यार करती हूँ, तुमको वैलिडेशन मिलता रहे, तुम्हारी 56 इंच की छाती बिल्कुल चौड़ी हो जाएगी, तुम्हें को तुम्हारे लिए कोई तड़प रहा है और मर रहा है और हम तुमको प्यार करते हैं. तो आई वॉज इन माई ईगो एंड देन आई रियलाइज तुम प्यार करती हो, तुम प्यार करती रहो, मतलब तुम प्यार करती रहो, इस अवेकनिंग जर्नी पे प्यार करती रहो. जब एंड आएगा हम मिलेंगे. तुम अपने प्यार को बना के रखो, अनकंडीशनल लव को रखो. मुझे यहाँ तक भी ड्रीम आया था कि ड्रीम में भी इल्यूजन ऐसा आया था कि अब हम नहीं मिलेंगे. जब अवेकनिंग ट्रिगर होती है, अब हम नहीं मिलेंगे. आई वॉज पैनिक कि ये ड्रीम क्यों आया. पर DM ने ये नहीं कहा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे. तो हम लोग उस वक़्त ऐसा कुछ भी सुन के अपने 3D माइंडसेट से इतने लॉजिकली ऑपरेट करते हैं, पैनिक करते हैं, बवाल क्रिएट कर देते हैं, या वो बहुत सी चीज़ें सिखाते भी हैं कि ये प्यार का जो पौधा है ये धीरे धीरे बढ़ता है. आई थिंक ये सब एग्जाम्पल्स मैं पहले दे चुकी हूँ वीडियोज़ में, आपने सुना होगा. बिकॉज मुझे कहा गया था कि ये प्यार का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है. मीन्स मुझे पेशेंस नहीं है, मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए. तो ये जो प्यार का पौधा ये धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब कीप पेशेंस. इसको हम लोग धीरे धीरे एंजॉय करते करते बढ़ाएं, इसको और बड़ा करें और विशाल करें. और जब तक ये विशाल होगा तब तक तुम प्यार करते रहो. तो सोचिए, इन सेंटेंस को अगर 3D में हम लोग सुनते हैं तो कितना लॉजिकल लगता है ना. और जब आप समझते हो जर्नी पूरी करने के बाद, तो लगता है कि हमारे ट्विन ने हमें कितना ग्रो कर दिया. ठीक है, तो ये बात सत्य है कि आपके ट्विन, आपके गाइड्स, आपके यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या इनर वर्क करना है, राइट. बट अगर कोई मेंटोर एक आपके लिए खुद अपनी जर्नी पूरी करने के बाद
जर्नी को पूरी करने के बाद साइंटिफिकली प्रूवन इनर वर्क लेके आया है और इतने लोगों के यूनियंस हो रहे हैं, तो उसको भी तो डाउनलोड भगवान ने ही दिया है ना, कि जिससे कि जितने साल मैंने लगाए जितने साल मेरे वेस्ट हुए, कम से कम आप लोगों की जल्दी हो जाए, आपकी जल्दी जर्नी पूरी हो जाए। तो ये भी तो डाउनलोड ही है। आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, राइट? याद रखिए, ईश्वर की इच्छा के बगैर मैं यहाँ पर एक शब्द भी नहीं कह सकती, और इतने बड़ा विशाल हमारा इनर वर्क बनाना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। मैंने नहीं बनाया है, ये यूनिवर्स ने बनाया है। तो इस मिथ को क्लियर करिए। अब आगे बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़। एक डीएफ मेरे पास आई थी, उसके कहते हैं ना, जब ट्रैप होता है नेगेटिविटी का, इस प्रकार से होता है कि जो उनकी लाइफ में सोलमेट, सो कॉल्ड सोलमेट, जो कि हमको कार्मिक ही बोलना चाहिए, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, इतना ज़्यादा पुल था कि वो उसमें उसको डीएम समझने लगी थी, और उनको अपने डीएम से ज़्यादा मैग्नेटिक पुल उस इंसान में, उनकी अपनी गट फीलिंग भी ये कह रही थी कि यही मेरा ट्विन है। और वो मुझसे कहती कि नहीं मैम, हमारी चीज़ें, हमारी आदतें, हमारे सब कुछ मैच करते हैं, और मुझे अब मेरे ट्विन की बिल्कुल भी याद नहीं आती है, ही इज़ नॉट इन माई माइंड, एंड मुझे अब इसी के लिए पुल होता है। तो ये फॉर श्योर जिसको आपने कंफर्म किया था वो मेरा ट्विन नहीं है, मेरा ट्विन ये है। मैंने उनको कहा कि आई कांट बी शुगर कोटेड, मैं अपनी रीडिंग कर रही हूँ, आप अपनी गट फीलिंग फॉलो कीजिए। एंड आई टोल्ड कि जो आपके पहले वाले पर्सन थे वो ही आपके ट्विन फ्लेम है। फिर आगे क्या हुआ, चलिए अब हम डीएफ से सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। मैं माँ से लास्ट ईयर में 2021 से जुड़ी हूँ, और माँ से मैंने सिस्टमेटिक इनर वर्क लिया और स्टार्ट किया। कुछ ही टाइम में मुझे इसका बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिला। डीएम में भी कुछ काफ़ी चेंजेस मैंने देखे, और बीच में जो हमें स्ट्रेस एंड ट्रिगर्स होते रहते हैं, उसको भी अगर हम इनर वर्क पे पूरी तरह से फोकस हैं तो हम इन टेस्ट को बहुत ही ईजिली पास कर लेते हैं। हमारे लाइफ में उस टाइम पे बहुत ही जल्दी कार्मिक और सोलमेट्स आते रहते हैं, जिनकी वजह से हमें कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है कि कहीं ये तो हमारे ट्विन सोल नहीं है। और बट अगर इनर वर्क हम कर रहे हैं और डिवाइन से अलाइन है, पूरी तरह से सरेंडर है, तो हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगते हैं। और इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जब मैं इनर वर्क कर रही थी। बट एक टाइम ऐसा आया था जब पूरी तरह से मेरा इनर वर्क छूट गया था। कभी अपने घर वालों के ट्रिगर करने से, कभी कुछ फैमिली में मिसहैपनिंग होने की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई इनर वर्क, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़े। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। मैं बुरी तरह से एक ट्रैप में फंस चुकी थी। तरफ मेरे डीएम की एंगेजमेंट हो गई थी और दूसरी तरफ मेरी फैमिली में भी मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। इन सब फेजेस में मैं अपने आप को बैलेंस कर ही नहीं पा रही थी, और जिस वजह से मैंने अपने डीएम को इतना ट्रिगर किया कि हम फिर से सेपरेशन में, बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ गए थे फॉर 2 to 3 months। इस बीच में उनकी लाइफ में क्या चल रहा था मुझे कुछ नहीं पता, और मैं एक ट्रैप में धीरे धीरे करके फंसती जा रही थी, जो कि मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं एक नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस रही हूँ। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा था, मुझे अबंडेंस लग रही थी कि मेरी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, और उनसे मुझे इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील हुआ, इतना कि मुझे अपने डीएम से फर्स्ट टाइम मिलने पर भी ऐसा नहीं फील हुआ था। क्योंकि जब हम इनर वर्क नहीं करते हैं तब हम ओल्ड पैटर्न्स को और लो वाइब्रेशंस की सोर्स को ही अट्रैक्ट करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल एनालाइज में कर ही नहीं पा रही थी कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। बट मुझे बहुत सब अच्छा लग रहा था, और मैं धीरे धीरे करके माँ से, अपने डीएम से, डिवाइन से जो एक अलाइनमेंट फील करती थी,
एक कनेक्शन फ़ील करती थी वो बिल्कुल फ़ील होना बंद हो गया था। वो जैसे कनेक्शन छूट रहा था, मुझसे दूर जा रहा था। मैं माँ की कोई भी गाइडेंस, कोई भी बातों से कनेक्टेड फ़ील कर ही नहीं पा रही थी। उनकी बातें मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे ट्रैप में फंसी थी कि सही गलत कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बस 3D के नज़रिए से जो दिख रहा था बस उसको ही सच मान रही थी, वही सब अच्छा लग रहा था। जुलाई में माँ का ब्रेकिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट सेशन माँ ने लाया था, और इससे पहले मैंने सारे ही सेशन जब भी माँ ने लॉन्च किए हैं मैंने तुरंत लिया है। बट इस बार पता नहीं क्या चीज़ें मुझे रोक रही थी, मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ये सेशन लूँ। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद जो मेरे पास अभी है ये भी मुझसे दूर चला जाएगा। मैं कुछ अलग ही लेवल का सोचने लगी थी। चीज़ें पता होने के बाद भी हमारा माइंड इस तरह से हाईजैक हो जाता है कि हम अपनी सुध बुध सब खो बैठते हैं और अपने साथ ही गलत होने के ज़िम्मेदार होते हैं। एक तरफ मुझे ये लग रहा था कि जो मेरे कार्मिक पर्सन हैं जिनसे मेरी मैरिज फिक्स हुई है वो मेरे डीएम है, क्योंकि उनसे मुझे जो भी लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने अपना जो भी शेयर किया है, कुछ भी, मैं उससे बहुत कनेक्ट फील करती थी। और इतना ज़्यादा कि हम लोग एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते थे, बिना एक दूसरे के पेन को फील करते थे। तो मुझे लगता था कि यही कनेक्शन होता है ट्विन सोल का, जो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिरर करते हैं। बट हर फेज़ में ये चीज़ें सच नहीं होती हैं। हम कभी कभी निगेटिविटी के ट्रैप में इस तरह फंस जाते हैं कि एक इल्यूजन में की चीज़ों भी हमें सच लगने लगती हैं और हम उसी में जीने लगते हैं। उसके अलावा हम बाहर निकल के सच को दूसरे नज़रिए से देखना चाहते ही नहीं। माँ ने एक बार ये भी कहा था कि वीडियो में कि प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज टू चूज़ योर डीएम, ऑलवेज चूज़ योर डीएम विदाउट एनी डाउट। और मैं ये एक सेंटेंस को बोलने में इतनी डिफ़िकल्टी फील कर रही थी, मैंने उतने कन्विक्शन से बिल्कुल सरेंडर होके कहा ही नहीं, यूनिवर्स आई चूज़ माई डीएम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने कहा तो जो एबंडेंस मुझे अभी फील हो रही है शायद ये मैं इसे भी खो दूँगी। मुझे भी यूनिवर्स से, अपने डीएम से, माँ के थ्रू बराबर साइंस मिले, गाइडेंस मिली, टाइम से पहले मिली। बट मैं इस तरह ट्रैप थी कि मैं ना किसी से कांटेक्ट में थी, ना ही मैं कोई साइंस को एनालाइज करके एक सही डिसीजन ले पा रही थी। मुझे चीज़ें बार बार बहुत बुरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गलत हो रही थी, बट मैं उसी को ठीक करने में लगी थी। उसी 3D वर्ल्ड के नज़रिए से हर चीज़ को एनालाइज कर रही थी। और साथ ही साथ सिचुएशन भी ऐसी बन रही थी कि मेरा नंबर चेंज हो गया अचानक से। मैं सोशल मीडिया से, हर जगह से मैं हट चुकी थी अपने कार्मिक पर्सन की वजह से। उन्होंने मुझ पे बहुत गंदे ब्लेम्स लगाए हैं। मैं उसके बाद भी उन्हीं सब ट्रैप में फंसी रही। जब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ गई तब जाके मैंने कन्फेस किया कि आई डोंट वांट टू मैरी हिम। बीच में भी जब हमारी 3 महीने बात हुई, बीच में भी मेरे डीएम ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हर जगह मैं नहीं थी तो उन्होंने मुझे जीमेल किया था, बस ये जानने के लिए कि क्या मैं ठीक हूँ। और उन्होंने बस वही सब चीज़ें बोली कि कभी कोई भी ऐसा फेज़ हो जब कोई ना हो साथ में, मैं हमेशा साथ रहूँगा। कभी भी कुछ भी हो मुझसे ज़रूर शेयर करना। हम जब बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे
और किसी निगेटिविटी ट्रैप में फंस जाते हैं, तो तब डीएम हमारे सामने आके हमारी एक ढाल बन के खड़े होते हैं। उन्होंने मुझे बार बार ये समझाया था जो मैं पहले से जानती थी, बट निगेटिविटी के ट्रैप की वजह से मैं चीज़ें समझ नहीं पा रही थी, एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं थी। मैंने हमेशा मेडिटेशन में बीच बीच में जब भी मेडिटेशन किया है, मैंने सिर्फ अपने डीएम को देखा है, सिर्फ उन्हीं को देखा है हमेशा। हम किसी और पर्सन को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोल जानती है कि हमारा पर्सन कौन है। तो मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, इस गलती से मुझे बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल डीएफ्स, प्लीज़ बी इन अवेयरनेस। माँ की गाइडेंस को फॉलो करो। इनर वर्क को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और मैं उन डीएफ से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार माँ से सेशन जरूर लीजिए। जिनका कमेंट मैंने पढ़ा था, उनकी भी 2 से 3 दिन में शादी होने वाली है और वो जानती है कि वो कार्मिक पर्सन है। तो सिर्फ आपके कमेंट की वजह से ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये वीडियो मुझे थोड़ा और पहले बनाना चाहिए था। और मैं सभी डीएफ्स को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच माँ, आपने बहुत 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 हम लोगों के लिए किया है, हमेशा करती हैं, हमेशा आपने पहले गाइडेंस दी है। बट जो चीज़ें हम लोग को ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते। माँ, आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे ये गाइड करने के लिए कि मुझे अपना सोल पर्पस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स टू ऑल सोल फैमिली, टू ऑल डीएफ्स, टू ऑल डीएम्स। थैंक यू सो मच। लव यू माँ, लव यू ऑल।